से। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि क्या ऐसा माजरा हो गया कि 3 रोज पहले आपकी मुलाकात होती है वादी पीटीआई के साथ, उसके बाद फिर अगले दिन आपको निकाल दिया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप से जो पार्टी की लीगल टीम है उसके, और फिर कल भी आप एक पिटीशन दायर करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खान साहब की तरफ से उनके रिलीफ के लिए, उनकी सहूलियात के लिए, और फिर उसके बाद पार्टी बिल्कुल डिसोन कर देती है कि ये पिटीशन हमारी तरफ से नहीं गई, कि आपने कोई पुराना अटॉर्नी आपने यूज़ करके ये पिटीशन दायर की है। और फिर रात कल एक बड़ी सख्त किस्म की गर्मा गर्मी भी होती है फवाद चौधरी साहब की रऊफ हसन साहब के साथ और सलमान अकरम राजा साहब के साथ। पहले भी उनकी कोई ट्विटर पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो तू तकरार हुई थी। कि क्या माजरा हुआ सारा 3-4 दिन के अंदर? सर मेरे पे कोई चीज़ कन्वे नहीं की गई है इन लोगों की तरफ से, क्या है, क्या माजरा, क्या है मामला, क्या, और उन्होंने कोई ऐसी वजह बताई भी नहीं। मेरा ख्याल ये है कि मेरा तो देखिए क्लाइंट है इमरान खान साहब। इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया, मुझे मेरे हाथ में मुकदमात दिए, मैंने उन पे जो मुकदमात डिलीवर कर सकता था, मैं जो कर सकता हूँ मैंने किया। वो अगर उनका मैसेज मुझे मिलता है, ज़ाहिर है बैरिस्टर गौर साहब हैं या वो जो सीनियर वकील अली जफर साहब हैं, या वो मुझे बताते हैं, तो उसके बाद ही मैं कर सकूंगा। क्योंकि मैं तो देखिए किसी की इंस्ट्रक्शंस का पाबंद नहीं हूँ लीगली भी, जब तक इमरान खान साहब मुझे खुद ना कहें। ये परसों होनी थी फ्राइडे को। जी फ्राइडे को ये पटिशन, क्योंकि थर्सडे को बात हुई, मैंने खान साहब से उठते हुए मैंने कहा जी कि मैं पटिशन फाइल करूंगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, ये आप सुबह कीजिए। ये भी है, और ये बाहर जो मैंने बातें की उनके, उन्होंने कहा ये बाहर जाके बताना, सबको बताना जो हाँ। मेरे साथ हुआ है। तो और ये अल्फाज भी उन्हीं के हैं। मुझे तो देखिए कोई कॉम्प्रोमाइज कर, जब इमरान और खान ये ने जो कह दिया पिटीशन तो मुझे आपने तो फिर दायर की है कॉम्प्रोमाइज इस्लामाबाद करना। हाई कोर्ट के अंदर, ये आप कह रहे हैं कि आपने बैरिस्टर गौहर साहब को एतमाद में लेकर की थी? डेफिनेटली मैं उसके, देखिए गौहर चेयरमैन है ना पीटीआई के, तो या उनको तो बताऊंगा कि भाई ये मामला है। फिर उनका मैंने फ्राइडे को करनी थी, फिर कल जो है वो उनकी मुझे बात हुई, उन्होंने कहा लेकिन कि वो बैरिस्टर गौहर फाइल साहब हुई तो है कि कल नहीं। मुकर गए, वो मुझे तो क्या, लातल्फी का ऐलान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी हमने तो कोई नहीं करवाई, हम तो हमारा इसमें नया हमारा इसमें नया वकील पेश होगा, हम एक और नॉट पिटीशन एन, दायर करेंगे। अच्छा बात क्या है, मैंने तो ट्वीट भी कर दिया ना, जो आप पढ़ लीजिए। हाँ। मैंने गौर सबसे कहा कि आप सुबह अपीयर हो जाएं, गो गेट द रिलीफ। यार खान को रिलीफ मिलना चाहिए, मैं पेश हूं ना हूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो एक छोटा सही। सा वकील हूँ। मैंने उनके लिए जो पहले भी कंटेम्प्ट फाइल करके मीटिंग करा दी सबकी, जहाँ पे ये सारा मामला हुआ। उसके बाद जो उनकी मैंने चीज़ें देखी हैं, मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि 3 से लेके 22 तक हम क्यों नहीं फाइल की। इस पे कोई नाराज होता है, नाराज हो, जो भी है। खान किससे इम्पोर्टेंट तो कोई चीज़ नहीं थी। पार्टी के जो रहनुमा है रऊफ हसन साहब, उन्होंने तो बड़ा इल्जाम लगा दिया है कि आप और फवाद चौधरी पार्टी के अंदर आप जो है वो जानबूझ के आप लोग प्लांट किए गए थे पार्टी में तकसीम डालने के लिए। देखिए एक तो वो इस काबिल नहीं है कि उसको कोई जवाब दे, एजेड आदमी है, उसको छोड़े परे। मुझे तो अगर प्लांट किया था तो इमरान खान ने प्लांट किया था, क्योंकि उन्होंने खुद बुला के मुझे शामिल किया था अपनी लीगल टीम में। ठीक है, और फवाद तो किसी जगह पे है नहीं है। हम्म। इनकी कोई अपनी रिजर्वेशंस हैं, इनकी अपनी कोई कारकर्दगी जीरो है। हाँ, ये मैं बिल्कुल बताता हूँ उनको कि बाहर क्या हो रहा है, अंदर बताता हूँ, अंदर क्या हो रहा है बाहर जरूर बताता हूँ। और खान साहब ने अगर उस दिन मुझे ना कहा होता, और शोएब, आपने अगर आप देखें तो शोएब शाहीन पहले स्टार्ट हुए थे मीडिया पे, पहले हम दोनों पहले क्योंकि निकले थे। बाद में कोई हम्म। शिकायतों का सेशन चला हो तो मुझे पता नहीं है। मैंने तो जो बात की थी, मैंने तो बिल्कुल सामने मौजूदगी में भी की थी। और वही बात जो आप लोगों के साथ शेयर की है, वो अंदर की थी। जो अंदर देखा वो बाहर बताया, जो बाहर देखा वो अंदर बताया। और फ्रैंकली स्पीकिंग, मुझे 100 दफा मौका मिला, तो वो मैं क्या यही करूंगा। तो वो क्या हुआ मेरा था? काम ही तो वो मैं हुआ क्या था उस मुलाकात के अंदर जब आप गए थे, शुएब शाहीन साहब गए थे, सलमान अकरम राजा साहब उस मुलाकात में गए थे? आपको और शुएब शाहीन साहब को कुछ देर के लिए बाहर भेज के सलमान अकरम राजा ने अलग से खान साहब से मुलाकात की थी। ये सारी खराबी उस मुलाकात के बाद शुरू हुई है आपके वाले से? जो चीजें हुई है सारी उस मुलाकात में, ऐसा क्या था बातचीत में? हाँ हाँ, वो देखिए मैंने, अगर अगर कोई मेरे सामने बात हुई होती तो डेफिनेटली खान साहब दोनों का मौकफ सुनते हैं। उसके बाद मुझे बताया जाता ना कि ये मामला है, तो ठीक है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो खान से भी बात करेंगे तो सही ना, कि भाई बात बताएं तो सही ना। आपने, आपको क्या, अगर मेरी जो जॉब आपने मुझे दी है, अगर आप ये समझते हैं कि फलां केस गलत किया, फलां गलत किया, सही। तो बताएं। हालांकि सबसे ज्यादा तो मैंने वही तो अर्ज किया है कि आज ये आप साल आज से जब बाद हम बात धक्के कर खा रहे रहे हैं, थे। आप बानी पीटीआई के और आप तहरीक इंसाफ के वकील हैं, और मजीद केसेस आप उनके करेंगे या नहीं करेंगे? तरीके आपका वकील होना मेरे लिए माने नहीं रखता समर। ये कोई किसी का वकील होना ना होना, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो मेरे पास, जो मेरी डिलीवरी हुई, मेरी एंड पे जो सही जॉब है। था, मैंने उसको डिलीवर किया।
they have to give me the reason, and that reason has to come और ये directly जो from फवाद Imran चौधरी Khan साहब की साहब. लड़ाई थी If कल जो he उनकी हुई लफ्जी जंग हुई उनकी रोफ हसन के साथ ही पहले देखिए, उन्होंने सलमान अकरम राजा को भी बड़ा सख्ती से हिट किया था उन्होंने तो उनका क्या इस मामले के अंदर है वो क्यों इतने ज्यादा मुतहरक हैं आप खामोश हैं वो बढ़ चढ़ के जवाब दे रहे हैं मैं समझता हूँ फवाद साहब को की जो तनकीद है पीटीआई की लीडरशिप पे, चाहे वो कितनी भी नकमी है या काम वाली है, मैं उससे एग्री नहीं करता. मैं समझता हूँ कि उनकी नहीं करनी चाहिए. ठीक है, वो खान साहब जाने और उनकी पार्टी जाने.